ग्राम रिंगनी में शक के चलते खूनी संघर्ष। फार्म हाउस के चौकीदार ने लाठी से पीट कर पति को उतारा मौत के घाट। बीच बचाव में आई पत्नी भी घायल। अवैध संबंध के शक में आए दिन होता था विवाद। भिलाई 3 पुलिस ने दर्ज किया मर्डर का अपराध। मृतक और घायल महिला के कुल 8 बच्चे हैं। आरोपी चौकीदार वारदात के बाद से ही फरार है। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। भिलाई 3 के ग्राम रिंगनी से एक सनसनीखेज वारदात निकल के सामने आई है, जहां ग्राम रिंगनी स्थित फार्म हाउस में बीती रात को खूनी खेल खेला गया। पत्नी के चरित्र पर शक करने की वजह से एक पति को अपनी ही जान गंवानी पड़ी। फार्म हाउस के ही एक चौकीदार ने गुस्से में आकर लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पति की निर्मम हत्या कर दी गई। इस जानलेवा हमले में बीच बचाव करने आई पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम रिंगनी के एक फार्म हाउस में सावित्री बाई नामक महिला केयर टेकर का काम करती थी और वहीं रहती भी थी। सावित्री का पति नीलकंठ, जो कहीं और काम करता था, रोजाना रात को काम खत्म करने के बाद फार्म हाउस में अपनी पत्नी के पास सोने आता था। बताया जा रहा है कि सावित्री की नीलकंठ से दूसरी शादी थी। सावित्री ने अपने पूर्व पति से 4 बच्चे हैं, जबकि नीलकंठ से भी उसके 4 बच्चे हैं। दोनों ने मिलकर मेहनत मजदूरी कर अपने इस बड़े परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन इसी बीच शक के कीड़े ने इस हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। चरित्र पर शक और आए दिन विवाद। दरअसल उसी फार्म हाउस में राजेश वर्मा नामक एक व्यक्ति बतौर चौकीदार रहता था। पिछले कुछ समय से नीलकंठ को अपनी पत्नी सावित्री और चौकीदार राजेश वर्मा के बीच अवैध संबंध होने का गहरा शक हो गया था। इसी बात को लेकर नीलकंठ और सावित्री के बीच आए दिन तीखे झगड़े होते थे। नीलकंठ जब भी रात को फार्म हाउस पहुंचता, वह राजेश का नाम लेकर पत्नी से गाली गलौज और विवाद खड़ा कर देता। लाठी से ताबड़तोड़ हमला और मौत। बीती रात की स्थिति उस समय बेकाबू हो गई जब नीलकंठ फार्म हाउस पहुंचा और दोबारा पुराने विवाद को लेकर हंगामा करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद चौकीदार राजेश वर्मा अपना आपा खो बैठा। दोनों के बीच पहले जमकर जुबानी जंग हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में पागल राजेश ने पास में पड़ी एक भारी भरकम लाठी उठाई और नीलकंठ के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पति को पिटता देख सावित्री बाई बुरी तरह चीख पड़ी और उसने बीच बचाव का नीलकंठ को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका राजेश रुकने को तैयार नहीं था। इस दौरान लाठी लगने से सावित्री भी गंभीर रूप से घायल हो गई। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण नीलकंठ लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राजेश वर्मा मौके से फरार हो गया। सुबह पुलिस को जब घटना की जानकारी लगी तो तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। नीलकंठ लहूलुहान अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, जबकि सावित्री दर्द से कराह रही थी। कुछ ही देर में तड़प कर नीलकंठ ने दम तोड़ दिया। सुबह सुबह इस हत्याकांड की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। तुरंत सूचना मिलते ही भिलाई 3 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घायल सावित्री को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी राजेश वर्मा के खिलाफ BNS की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।